માનવને સાથે જો ઘટ્યા હોય એ કર્મ માનવને સતત યાદ અપાવે અને મનુષ્ય જીવનની એ સૌથી મોટી મૂલ્યવાન પૂંજી છે અને એ પૂંજી જેની પાસે હશે એ વ્યક્તિ સમાજની અંદર ભલે શરીર તો છોડીને જાય પણ શરીરની સાથે સાથે એમના જે કર્મ છે દુનિયામાં છોડીને જશે। एक कहावत कही जाती है कि गुलाब के फूल को आप मसल दो ना, वैसे वो बगीचे में खिलता तो भी सुंदर दिखता है, लेकिन यदि उसको मसल दिया जाए ना तो भी वो सुगंध छोड़ के ही जाता है, और वो बिना सुगंध छोड़े जाएगा, उसका अस्तित्व मिट जाता है लेकिन उसकी सुगंध का अस्तित्व कभी नहीं मिटता है। इसीलिए अपने ही इस दुनिया के अंदर जब हम आते हैं और आने के बाद वो कर्म करते हैं, इस दुनिया की ये कड़वी सच्चाई है कि जो जानता है जो नहीं जानता है, लेकिन मृत्यु हर घर पर राउंड मारती ही मारती, ये कड़वा सत्य है। और इस कड़वे सत्य को जो जान जाता है वही इस दुनिया के अंदर इस आध्यात्मिक लाइन में जुड़े रहने के साथ साथ सुखों दुखों से उभर करके बाहर निकल पाता है। बाकी व्यक्ति ये सोचे कि मैं दुख के सागर में सुख से जीऊं तो ये कदापि संभव नहीं है। एक आत्मा इस दुनिया को छोड़ करके जाती है तो दुनिया वालों को केवल इतना बता करके जाती है कि संसार के अंदर आया मानव एक दिन इसी तरह मेरी तरह छोड़ करके चला जाएगा। बस जो शांति से बैठा बैठा ये सोचता है कि ये चला गया, मैं तो जाने वाला नहीं हूँ, तो उन सभी लोगों के लिए संदेश होता है कि जाना तो हर किसी को एक दिन पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए ये जो वाणी का प्रकरण क्या कहता है, नासुध जीव स्वरूप की, कि जेने शरीर અને જીવ બંનેની ઓળખ નથી, આત્મા અને જીવની ઓળખ નથી, શરીર અને જીવની ઓળખ નથી। આ શરીર, જીવ અને આત્મા અને પરમાત્મા આ ચાર શબ્દ છે અને આ ચાર શબ્દની જો પહેલી જે એક કહાની છે એ કહાનીને કોઈ સમજી જાય તો એને આ દુનિયાની અંદર આયા પછી એ આ ભવસાગરની અંદર પણ સુખદ જીવન જીવી અને આ ભવસાગરના ફેરામાંથી મુક્ત થઈ જશે। પણ જ્યાં સુધી મનુષ્ય આ ચાર શબ્દોનું જ્ઞાન નથી રાખતો ત્યાં સુધી વ્યક્તિ को केवल એવું લાગે કે હું આ દુનિયાની અંદર અમર થઈને આવ્યો, કોઈ દિવસ આ દુનિયાને છોડીને નથી જવાનો। પણ એ કડવા સત્યને આત્મા જ્યારે શરીર છોડે, જીવ જ્યારે શરીર છોડે ત્યારે તમામ વ્યક્તિઓને એ વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે કે ધર્માખ્યાને શમશાને ચ રોગી નામ યાવતીર્ભવે, કે ત્રણ પ્રકારની જગ્યા માનવને સદા સાવધાન કરવાની જગ્યા, ધર્મખ્યાને, શમશાને और रोगी। आ ત્રણેય જગ્યાઓ કેવી હોય તો બોલે ત્રણેય જગ્યાઓ મૃત્યુને સદા સતત યાદ કરાવવા વાળી જગ્યાઓ છે અને જે વ્યક્તિ ત્રણેય જગ્યાઓ પર બેસી અને મૃત્યુના સત્યને જાણી લે છે કે આ દુનિયાની અંદર મૃત્યુ આવે અને આયા પછી એ મૃત્યુ આ દુનિયાની અંદરથી જીવને લઈને જાય ત્યારે જે સંયોગ હતો એ વિયોગ થયો। અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો સરળ શબ્દોમાં એક વાત સમજાવે, એ તો એવું કે વાસાંસી જીર્ણાની યથા વિહાય નવીનાની ગૃહાની નરોપરાની, કે હે માનવ, જીવ આ શરીરને કેવલ વસ્ત્રોને જેમ પ્રયોગ કરે અને વસ્ત્રોને જેમ પ્રયોગ કરતો જીવ ક્યાં સુધી શરીરને રાખી શકે છે તો કે ત્યાં સુધી એના શરીરને ઝેલી શકે જ્યાં સુધી શરીર સ્વયં એની સાથે જોડે અને એને જીવા માટેની શક્તિ પ્રદાન કરે ત્યાં સુધી। પણ શરીર જે દિવસે સાથ છોડવાનું બંધ કરી દે તે દિવસથી જીવ પણ એ શરીરને સાથ છોડવાનું બંધ કરી દે છે અને આ વિયોગનું નામ શું છે? मृत्यु। ऐसा मत सोचना कि कोई व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ करके और शरीर को छोड़ करके जाना चाहता हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना जीवन की, ये कड़वी सच्चाई है, यदि किसी जीव को अनंत पीड़ा हो रही हो तो उस अनंत पीड़ा का परिणाम ये होता है कि बेचारा जीव अंदर से ये सोचने लगता है या तो ये छूट जाए या ये ठीक हो जाए। पर मैं तो उस समय एक ही प्रार्थना करता हूं, यदि या तो व्यक्ति ठीक हो जाना चाहिए या फिर शरीर
छूट जाना चाहिए, पर उस जीव को इतनी पीड़ा नहीं मिलनी चाहिए कि उसको एक युग में सारे युगों की पीड़ा महसूस करनी पड़े। इसलिए जीवन का ये कड़वा सत्य ये व्यक्ति समझ जाए। इसलिए कोई जीव इतना जल्दी नहीं चाहता कि मैं शरीर छोड़ूं, पर शरीर ही उसका साथ देना, साथ नहीं रहना चाहता, तो जीव मजबूर होकर के उस शरीर को छोड़ता है। और जब शरीर छोड़ता है तो उसी को गीता के इन्हीं शब्दों का ये वर्णन है कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जीव आता तो है, शरीर को धारण भी करता है, लेकिन धारण करने के बाद छोड़ने का कारण केवल इतना होता है कि बेचारे जीव को भी उसकी पीड़ा सहन नहीं हो पाती है। अब सोचो कि हमारे बीच से कोई व्यक्ति शरीर छोड़ के जाए, क्या हम यही चाहेंगे या वो दुख से तड़पता रहे? मैं तो ये कहता हूं कि दुख से ना तड़पे, वो सुख से शरीर छोड़ के जाए या फिर वो शरीर सुखी हो जाए। दो में से एक कंडीशन हो जाए तो उसका दुनिया में रहना सफल है। लेकिन यदि उस व्यक्ति का जीवन वर्षों तक यदि दुनिया में चलता रहा लेकिन शरीर में इतनी पीड़ा, इतना दर्द होगा, तो समझ लीजिए कि वो जीव पीड़ा भोगेगा, लेकिन परिजन उस पीड़ा को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए स्वामी जी कई बार इस बात को दोहराते हैं, मृत्यु चाहे तो वरदान है, वरना वो कष्ट का और दुख का सबसे बड़ा सागर है। इसीलिए जब शरीर छूटता है तो परिजनों को दुख होता है, पर या तो परिजनों को दुख हो जाता है या फिर उस जीव को दुख होता है। अब या तो जीव दुख झेलना निरंतर रखे या परिजन दुख झेलना निरंतर रखे, दोनों में से एक कंडीशन होती है। पर जीव को जब ज्यादा पीड़ा होती है तो जीव बेचारा यही सोचता कि छोड़ देने में ही भलाई है, तो इसी का नाम मृत्यु है। जीव कोई दिवस नहीं मरतो, कारण के या गीतानु सिद्धांत से कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम भवति पावको न चेन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत, कि आत्मा और जीव कोई दिन मरता नहीं है। मरता क्या है? मरता तो केवल शरीर है, और शरीर का मृत्यु क्या है? बोले जीव का अलग हो जाना, ये एक प्रकार की मृत्यु है। अब यही मृत्यु जब आकर के खड़ी हो जाती है, अलग होने का टाइम होता है, उसी का नाम मृत्यु घोषित किया। तो इसलिए नासुत जीव स्वरूप की कि दुनिया के व्यक्ति को जीव और आत्मा की ओळख ना होवाना कारणથી વ્યક્તિ એવું સોચે છે કે મને છોડીને જતો રહ્યો છે, પણ જીવને એવું લાગે છે કે મારાથી કષ્ટ સહન નથી થતો એટલે છોડીને આવ્યો। અને એના કારણથી આજે જીવની જે ઓળખનું વર્ણન કર્યું કે વાસ્તવિકતા તો ये है कि एक जीव अनेक जन्मों में ना भटके, एक जीव अनेक जन्मों में ना जाए। इसीलिए उस जीव को इसी निजानंद संप्रदाय के अंदर उसको ये अवसर प्राप्त मिलता है, और जब अवसर प्राप्त मिल जाता है तो ये लास्ट का जो कलयुग है, इस कलयुग के अंदर क्या कहा? काटे करम सबन के काल मार किया दुख दूर, हृदय माहे नूर के लिए नजर तले हजूर। कि दुनिया के कर्मजाल को परमात्मा ने काटा। किसका कर्मजाल कटता है? तो बोले जो परमात्मा के सानिध्य में है, जो परमात्मा की भक्ति में लीन है, जो परमात्मा की भक्ति में डूबा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के काटे कर्म सबन के दुख किया सब दूर। कि उनको कौन सा दुख दूर किया? तो बोले एक जन्म का दुख नहीं, अनेकों जन्मों का दुख। एक बात सोचना, एक प्रसंग आता है बीतक के अंदर, श्री देवचंद्र जी को हरिदास जी महाराज एक मंत्र देना चाहते हैं, बिच्छू का काटने का, जहर उतारने का। तब श्री देवचंद्र जी कहते हैं कि हे गुरु जी, आपने जो मुझे मंत्र दिया है वो कितने जन्मों के दुखों का कष्ट दूर कर सकता है? तो वहां वो हरिदास जी कह रहे कि मैंने जो मंत्र दिया है वो अनेक जीवों, अनेक जन्मों के कष्ट को दूर कर सकता है। तो देवचंद्र जी हरिदास जी को समझाते कि हे गुरुजी, यदि एक जन्म मिलने के बाद इसी जन्म में यदि मुक्ति हो जाती है तो समझ लो कि हजारों बिच्छू काटने के जो दर्द होते ना, उस दर्द से मुझे मुक्ति मिल गई, ऐसा समझो। और यदि मैं इसी मंत्र को लूंगा और इसी दुनिया में गोल गोल घूमता रहूंगा,
जब जब मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा तब तक पीड़ा भुगतनी पड़ेगी। 9 महीने की पीड़ा अलग, मृत्यु की पीड़ा अलग, ना जाने कितने जन्मों की पीड़ा को मुझे भुगतना पड़ेगा। इसलिए हे गुरुजी कुछ ऐसा मंत्र दो जिस मंत्र के लेने के बाद मुझे बोले अरबों जन्मों की मृत्यु का दुख और कष्ट मेरा दूर हो जाए। और उस समय उनको वही समझाया जाता है कि आप यदि इन जन्मों से मुक्त होना चाहते हो तो परमात्मा के चरण में चले जाओ। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, कि उस परमात्मा के चरण में चले जाओ, जहां जाने के बाद ये भव बंधन से मुक्ति होगी। इस भव बंधन से जीव मुक्त हो जाएगा, और जब जीव मुक्त हो जाएगा तो बोले बारंबार इस दुनिया में कष्ट झेलने के लिए आना पड़ेगा नहीं। और इसीलिए हम सब सुंदर साथ को राज जी ने आत्मा मार्ग पर चलाया है, दुनिया के मार्ग पर नहीं। कौन से मार्ग पर चलाया? आत्मा मार्ग का। और ये आप सब जानते हैं कि हम दुनिया के खेल को देखने आए हैं, और देखने आए इसका मतलब रिटर्न वापस जाना है। और जब रिटर्न जाना है तो या तो एक आत्मा की हम ये सोच के विदाई कर दे कि हे आत्म तू दुख के कष्ट के सागर से मुक्त हो गई है, अब तुझे परमात्मा का अनंत सुख मिल रहा है, उस सुख के आनंद में तू डूब। ये सोच करके हम उस आत्मा को विदाई करते हैं तो हमने आत्मा का धर्म निभाया। यदि हम ये सोचे कि हे आत्मा जब तक हम ना जाए तब तक तू भी नहीं जानी चाहिए, तो ये बेचारी आत्मा हम जब तक रहेंगे तब तक इस दुनिया के कष्ट को भुगतती रहेगी। और हमारा सिद्धांत यही कहता है कि मैं जागूं तो तुझे जगाऊंगी, और तू जागे तो मुझे जगाना। जब हम ये वाणी के सिद्धांतों की राह अपनाते हैं, आत्मा जागी, संसार के सत्य को समझिए, और संसार के सत्य को समझने के बाद शरीर तो था लेकिन इस शरीर के बंधन को समझ जाना यही आत्मा का मार्ग है। और सदगत आत्म ये बंधन को पूर्व जानते थे। ये तो उनके हर कार्यक्रम में आने से पता चलता है कि एक व्यक्ति को ये तो पता चल गया है कि दुनिया में कुछ नहीं रखा, दुनिया तो केवल एक निरंतर चल रही है। और जैसे जैसे वो कहावत कही जाती है ना, अग्नि के पास जाओ तो अग्नि ज्यादा गर्म लगती है, ठंडी के पास जाओ तो ठंडी ज्यादा पीड़ादायक होती है। इसी तरह संसार के पास जाओ तो संसार पीड़ा को बढ़ाता है पर कम कभी नहीं करता है। इसलिए वाणी के शब्दों में राज जी कह रहे हैं, लगोगे जो दुख को तो दुख तुमसे लागसी, याद करोगे निज सुख को तो दुख तुमसे भागसी। अग्नि के